नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। करण जौहर बॉलीवुड ड्रग कार्टेल का किंग पिन है। वो खुद को कानून से ऊपर समझता है, ये कहना है अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का। मनजिंदर सिंह सिरसा जो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि करण जौहर पर कार्रवाई करो, करण जौहर ड्रग पार्टीज करता है, वो मनजिंदर सिंह सिरसा जिनकी करण जौहर के खिलाफ की गई शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एक्शन लेना तो दूर ध्यान तक नहीं दिया। इससे पता चलता है कि करण जौहर क्यों खुद को बॉलीवुड में इतना ताकतवर समझता है, क्यों उसे लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शंस में भद्दे जोक्स मारने वाले, आउटसाइडर सितारों को सरेआम उन फंक्शंस में बेइज्जत करने वाले, अपने गॉसिप शो में कॉफी विद करण में अश्लील और ऑकवर्ड सवाल पूछकर छिछोरापन दिखाने वाले करण जौहर को ये सब करने की हिम्मत शायद इसीलिए मिलती थी क्योंकि उसे ये मुगालता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच ने खुद को बॉलीवुड का बॉस समझने वाले करण जौहर की हेकड़ी निकाल दी है। खबर आ रही है कि जुलाई 2019 को करण जौहर के घर हुई पार्टी के वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, जिसमें इस वीडियो को सही पाया गया है। मतलब कि इस वीडियो के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और ना ही ये कोई फेक वीडियो है। अब इस वीडियो में नजर आ रहे सफेद पाउडर की जांच एनसीबी कर सकती है, जिसे करण जौहर ने लाइट का रिफ्लेक्शन बताया था। नशे में दिख रहे सितारों की भी करण ने जमकर वकालत की थी। विक्की कौशल को लेकर तो उन्होंने इमोशनल कार्ड तक खेला था। उन्होंने कहा था कि जिस विक्की कौशल को नशे में बताया जा रहा है वो तो डेंगू से रिकवर हुआ है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अब सच क्या है इसकी जांच एनसीबी करेगी। कल मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस की ड्रग चैट्स की जांच करने वाली एनसीबी की टीम की तरफ से यह कहा गया था कि वो लोग करण जौहर की पार्टी के वीडियो की जांच नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद मीडिया के कुछ लोगों ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि करण जौहर की कथित ड्रग पार्टी की जांच नहीं की जाएगी। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि जो टीम मुंबई में सुशांत केस से जुड़ी ड्रग लिंक और बॉलीवुड एक्ट्रेस की ड्रग चैट्स की जांच कर रही है, वो करण जौहर की कथित ड्रग पार्टी की जांच नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए एनसीबी की तरफ से एक अलग टीम गठित की जाएगी और एक अलग मामला भी दर्ज किया जाएगा। एनसीबी के हेड डीजी राकेश अस्थाना इसके लिए दिल्ली में एक मीटिंग भी करने वाले हैं। इसी खबर के आने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर करण जौहर को लताड़ लगाता हुआ एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो दिखाने से पहले आपको बता दूं कि करण जौहर, जिन्हें दूसरों को कंट्रोवर्सी में डालने में मजा आता है, जब ड्रग पार्टी को लेकर सिरसा ने उन पर आरोप लगाए थे तो करण ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी दी थी। अब जब एनसीबी सूत्रों से करण जौहर के घर की कथित ड्रग पार्टी की जांच की खबर आ रही है तो सिरसा ने साफ साफ लिखा है कि करण जौहर बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल का किंग पिन है। वो खुद को कानून से ऊपर समझता था। वो मुझे और न्यूज चैनलों को लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रहा था। लीगल एक्शन तो होगा और करण जौहर पर होगा। अब गेट रेडी फॉर #CoffeeWithNCB और करण जौहर को उन्होंने टैग भी किया है। साथ ही एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। टीवी चैनल्स को डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम कानूनी कार्रवाई करोगे, कानूनी कार्रवाई तुम नहीं करोगे, कानूनी कार्रवाई तुम पर होगी। एनसीबी तुम्हारे पे कानूनी कार्रवाई करेगी। अभी बहुत जल्दी ही करण जो है कॉफी विद एनसीबी कर रहा होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं टीवी चैनल्स का, जिन्होंने इसकी ये गिद्दड़ भभकियों की परवाह ना करते हुए सच्चाई को देश के सामने लेके आए हैं, क्योंकि देश के लोग आज ये सच्चाई सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस बॉलीवुड के इस गंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। यानी करण की पार्टी के हर नशेड़ी की जांच होगी। कॉफी विद करण में करण जौहर अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को एक बड़ी वियर्ड सी सिचुएशन देते थे और पूछते थे कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या रिएक्शन कर देंगे या आपको क्या करना होगा। अब लगता है उनसे पूछना चाहिए कि एक दिन आप सुबह सोकर उठो और खुद को एनसीबी के दफ्तर में पाओ और आपका फोन भी जब्त कर लिया जाए, तो आप क्या करोगे। आई एम श्योर उन्हें इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लेकिन लग रहा है कि यह सिचुएशन उनके साथ सच में होने वाली है। इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, सवाल कैसे होते हैं और जवाब कैसे उगलवाए जाते हैं, ये उनको अब शायद एनसीबी की टीम ही बताएगी। प्रैक्टिस के लिए वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण या फेवरेट नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से मदद ले सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि करण जौहर की पार्टी के वीडियो में जो सेलिब्रिटीज थे उन पर भी गाज गिरना तय है।
उस पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, विक्की कौशल, अयान मुखर्जी, रणबीर सिंह जैसे कई सितारे शामिल थे। दीपिका पादुकोण को कल ही 5.5 घंटे एनसीबी के दफ्तर में बिताकर बाहर निकलना पड़ा था। एनसीबी की पूछताछ कैसी होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दीपिका पादुकोण पूछताछ के दौरान 3 बार रो पड़ी थी। ऊपर से एनसीबी ने उनका फोन भी जब्त कर लिया। बड़ी जालिम है एनसीबी। एनसीबी दीपिका पादुकोण के मोबाइल को क्लोन करके उन्हें फोन वापस कर देगी, लेकिन दीपिका के फोन की सारी जानकारी, उनकी चैट्स, वीडियोस, फोटोज, नंबर्स, सब एनसीबी के पास आने के बाद अब इसमें करण जौहर की पार्टी से जुड़ी कोई जानकारी उनके हाथ लग गई तो दीपू के साथ साथ केजो भी लपेटे में आ जाएंगे। एनसीबी ने करण जौहर के ऊपर शिकंजा तो तभी से कस दिया था जब उनकी धर्मा प्रोडक्शन के 2 लोगों को पकड़ा गया था। धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके क्षितिज प्रसाद और असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके अनुभव चोपड़ा के खिलाफ एनसीबी को बड़े सबूत मिले हैं। क्षितिज के घर से तो बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त होने की भी खबर है। इन दोनों को करण जौहर का करीबी माना जाता है, लेकिन बॉलीवुड में जब तक मतलब होता है तब तक ही लोग रिश्ते रखते हैं। विवाद होते ही दूरी बना लेने की यहाँ पुरानी परंपरा है। तो करण जौहर ने भी परंपरा निभाते हुए फौरन एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा को वो जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों ही धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारी नहीं हैं। करण ने कहा है कि क्षितिज नवंबर 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पर थे। अनुभव ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ महज 2 महीने काम किया था। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है, लेकिन क्षितिज प्रसाद तो एनसीबी के सामने कुछ और ही बोल रहा है। उसने 7 A-लिस्टर स्टार्स और 2 बड़े प्रोड्यूसर्स के नाम लिए हैं जिन्हें वो ड्रग सप्लाई करता था। आज क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया और 9 दिन की जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है। अब वो नाम उगलवाए जाएंगे और सामने भी आएंगे। बॉलीवुड के सारे A-लिस्टर करण जौहर के करीबी हैं। क्षितिज ने जिनके नाम लिए हैं उनको एनसीबी का समन पहुंचना तय है। ऐसे में अब कानूनी कार्रवाई करण करते हैं या फिर उनके ऊपर होगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन करण जौहर को बॉलीवुड का बॉस क्यों कहा जाता है? दरअसल बॉलीवुड में ये ओपन सीक्रेट है कि अगर आपको बॉलीवुड में सरवाइव करना है तो कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की कृपा होनी जरूरी है, जिनमें करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन का नाम सबसे ऊपर है। करण के शो कॉफी विद करण में उन्हीं सितारों को बुलाया जाता है जो करण की गैंग के हैं, और सितारों को आना भी पड़ता है क्योंकि करण जौहर से पंगा कोई नहीं लेना चाहता। एक इंटरव्यू में खुद रणबीर कपूर ने बोला था कि करण जौहर हमें अपने शो में बुलाकर फायदा उठाता है और कुछ देता भी नहीं है, सिर्फ एक गिफ्ट हैम्पर के अलावा। लेकिन एक बार कंगना रनावत को करण जौहर ने कॉफी विद करण में गलती से बुला लिया तो कंगना ने करण के उनके ही शो में लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने करण जौहर के मुंह पर उन्हें नेपोटिज्म का फ्लैग बैरियर कहा था, जिस पर करण जौहर खिसिया कर रह गए थे, और कंगना के साथ शो में आए सैफ अली खान कंगना की बेबाकी पर हैरान रह गए थे। करण जौहर का शो कॉफी विद करण में की गई वाहियात बातों का खामियाजा क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को भी भुगतना पड़ा था। हार्दिक पांड्या ने करण के शो में महिलाओं को लेकर कई बेहुदा बातें की थी, जिसे करण जौहर हंस हंसकर समर्थन दे रहे थे। लेकिन करण के शो को तो पब्लिसिटी मिल गई, इससे फायदा भी हुआ। वहीं हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई का बैन झेलना पड़ा था। करण जौहर वैसे भी सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं। साल 2016 में उरी हमले के बाद जब देश में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया गया था, तब करण जौहर पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में उतरे थे, क्योंकि उनकी उस वक्त आने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने काम किया था। इस बात से नाराज होकर लोगों ने उनके पुतले तक फूंके थे। करण जौहर को लेकर जब भी कोई विवाद उठे, उससे करण जौहर को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए करण जौहर को यह लगने लगा है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस बार खेल पलट चुका है। एनसीबी की रडार पर जो भी आ रहा है, चाहे वो सुपरस्टार हो या फिर छोटा सा पैडलर, सबको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसलिए इस बार करण जौहर की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसीलिए बॉलीवुड ड्रग गैंग के एनसीबी के खुलासे शुरू होते ही करण जौहर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गोवा निकल लिए थे। लेकिन अब जब वो गोवा से मुंबई लौटे तो एयरपोर्ट पर ड्रग गैंग पर मीडिया के सवालों से बचकर भागते हुए दिखाई दिए।
लेकिन इस बार तो करण जौहर की ए लिस्टर गैंग ही नशेड़ी बताई जा रही है, जिसमें उनकी पार्टी का वीडियो भी निशाने पर है, जिसकी जांच जल्दी ही होने वाली है। ऐसे में अब ये एक दूसरे को बचाएंगे या फिर एक दूसरे पर इल्जाम थोपेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जो भी हो, लेकिन एनसीबी जिस तरह से बॉलीवुड के नशे से सनी हुई थाली मांझ रही है, उससे एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे बैक्टीरिया की तरह साफ होते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।